हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्वेश्चन 115 हो गए थे। आज हम अपना 116वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, बिल पूछा जा रहा है कि 116वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही क्रम क्या है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन पुस्तकों का क्रम लगाना है कि हाँ, सबसे पहले कौन सी लिखी गई, सबसे बाद में कौन सी लिखी गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा इसमें होगा ये लिखी गई है 2003 में। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में लिखा गया है। उसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की है, जो कि 1996 में लिखी गई है। और तीसरा हमारा है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, जो कि 1970 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। और चौथा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखी है। तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा 1970 हजारी प्रसाद द्विवेदी की मध्यकालीन बोध का स्वरूप। उसके बाद आएगी साहित्य और संवेदना का स्वरूप 1986। उसके बाद आएगी बच्चन सिंह की 1996 हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और फिर चौथे स्थान पर आएगी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा। देख लेते हैं हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है। सबसे पहले ऑप्शन हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो हमारा 116 क्वेश्चन हो जाता है। उसके आगे हम देख लेते हैं 117वां क्वेश्चन क्या है। ये अभी हमने आपको ईयर बता दी है और कौन सी पुस्तक है वो भी आपको बता दी है। 117वां हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये ग्रंथ लिखा गया है, हिंदी साहित्य इसमें नहीं होना चाहिए, बल्कि हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, लेकिन इसमें साहित्य दिए होने के कारण ये हमारा गलत हो जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसमें हिंदी साहित्य की देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। आगे हम देख लेते हैं 118वां क्वेश्चन हमारा है। 118वां क्वेश्चन है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन किया है तो अपनी पुस्तक में। तो हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर कि जॉर्ज गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने इस पुस्तक का काल विभाजन निम्न नामों से किया है। इनके नाम हम देख लेते हैं, जो कि हम पिछली क्लास में अपने पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। तो हम देखते हैं, चारण काल है, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण है, झांसी की प्रेम कविता है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय है, मुगल दरबार है, तुलसीदास हैं, रीति काव्य है, तुलसीदास के अन्य परवर्ती आचार्य, 18वीं शताब्दी है, और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। आगे हम देख लेते हैं 11वां है, कंपनी के शासन, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये हमारे 11 भाग हो जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि ग्रियर्सन के अनुसार कितने भागों में उन्होंने बांटा है, तो 11 भागों में। आपको ये नाम भी याद रखने हैं। आगे हम देखते हैं शिव सिंह सरोज का ग्रंथ कौन सा है। शिव सिंह सरोज। और भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है। तज़किरा ई सुवराई मौलवी करमुद्दीन का है। आगे हम 119वां क्वेश्चन देखते हैं। 119वां क्वेश्चन है हमारा,
इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया। मतलब ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, लेकिन उसे बाद में एक स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया था। तो वह कौन सा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। यह शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर हम 120 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने दिया है? अभी हमने पीछे बहुत बार देख चुके हैं क्वेश्चन में कि आदिकाल को किसने कौन कौन से नाम दिए हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? तो वीर काल से हम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, वीर काल मतलब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से। आगे हमारा क्वेश्चन है 121 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? तो इनका जो ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास वो कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरी पुराणी सभा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1000 कवियों को लेखकों को शामिल किया गया। कितने? 1000 कवियों व लेखकों को शामिल किया। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? पूछा जा रहा है अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का नाम था अबुल हसन यमनुद्दीन खुसरो। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। और इनके गुरु का नाम था, पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? तो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि थे। खुसरो को कहा जाता है खड़ी बोली की आदि कवि। और खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ उक्ति वैचित्र की प्रधानता रही है। और खलिक बारी इनकी रचनाएं हैं, खलिक बारी और पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि। ऑप्शन हमारे क्वेश्चन 120 हो गए, 122 हो गए। 123वां क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारी क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी क्योंकि हमारे यहाँ पर साहित्य इतिहास के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं। कल से हम अपना आदिकाल के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन 123 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किसका है? तो अब उद्गम और विकास किसका है? ये ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, उदय नारायण तिवारी का। और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और यहाँ पर दिया है हिंदी भाषा का उद्गम विकास, तो हम ये याद रखेंगे उदय नारायण तिवारी का। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हिंदी साहित्य का उद्भव विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का और हिंदी भाषा का उद्गम विकास उदय नारायण तिवारी का है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 124 क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो अभी हमने पीछे देखा है कि काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास ग्रियर्सन ने किया था। कितने भागों में? 11 भागों में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन किया, जिसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया था। क्वेश्चन हमारा है 125 क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न
का रचना काल किसका है? हिंदी नवरत्न की का रचना काल कब है, मतलब यह ग्रंथ कब लिखा गया था, कब प्रकाशित हुआ था? तो यह ग्रंथ 1910 में, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 1910 में। कल मैंने आपको बताया था कि नवरत्न में कौन कौन से कवि थे, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उन 9 कवियों के नाम। आगे हम देखते हैं हिंदी नवरत्न 1910 में प्रकाशित हुआ, जो मिश्र बंधु का था। और ये 3 मिश्र बंधु कौन कौन से थे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र थे। आगे पूछा जा रहा है कौन मिश्र बंधु में शामिल नहीं हुआ है? ये आपकी यहाँ पर नकल हो गई। कौन मिश्र बंधु में शामिल नहीं हुआ है? क्योंकि 3 शामिल हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, जबकि कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं शामिल हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही। आगे हम देख लेते हैं 127वां हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो कल मैंने आपको बताया था कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 127। आगे हम देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है, एक बार रिवीजन हमारा हो जाएगा। शुक्ल जी ने समस्त कालों को 4 भागों में विभाजित किया है और दोहरा नामकरण दिया है, मतलब 2 नामकरण किए हैं। जैसे आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा है, पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल कहा है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। तो इन्होंने दोहरे नामकरण किए हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 128। क्वेश्चन नंबर 128 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित और परिमार्जित करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, ये पूछा जा रहा है कि परिवर्तित और करके कब लिखा था? तो उन्होंने किस नाम से लिखा था? हिंदी साहित्य के विकास नाम से। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 1929 में प्रकाशित हुआ था। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 129। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? मतलब मिश्र बंधुओं का सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ है, तो उनका कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, मिश्र बंधु विनोद, जो कि 3 भागों में प्रकाशित हुआ था और उसका चौथा भाग 1934 में। पहले 3 भाग प्रकाशित थे जो कि 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा है 130, देख लेते हैं। 130 क्वेश्चन है कि साहित्य के इतिहास के संदर्भ में लिखा है किसने, या मतलब साहित्य इतिहास के संदर्भ में किसका कथन है, किस विद्वान ने लिखा है? तो लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारे हैं ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही होगा, ऑप्शन हमारा ए आचार्य शुक्ल जी ने यह साहित्य इतिहास के संबंध में कहा है। आगे हमारा क्वेश्चन है 131 क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया है? तो मतलब संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही, राजा लक्ष्मण सिंह ने। इन्होंने शकुंतला नाटक लिखा था राजा लक्ष्मण सिंह ने, और शिवप्रसाद सितारे हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। आगे हम देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 132 है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या माना है? तो बताना है कि शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय क्या माना है? संवत 1375 से 1700, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं उन्होंने कब तक कौन कौन सा समय माना है। तो सबसे पहले उन्होंने आदिकाल का समय माना है 1050 से 1375,
और दूसरा माना है भक्ति काल जिसमें 1375 से 1700 है और रीतिकाल 1700 से 1900 है, जिसकी समयावधि 19 और गद्यकाल है 1900 से 1984। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इस साहित्य इतिहास से जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे करवा दिए हैं और आगे कल से हम आदिकाल के क्वेश्चन देखेंगे। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।